हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा डे 4 है इंग्लिश पेडागोजी पेपर 1 और 2 का। सो बेसिकली हमने डे 1 से लेकर डे 3 तक के सभी जो डेज़ हैं उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आपने नहीं अभी तक वो वीडियो देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। सो आइए हम शुरू करते हैं हमारा डे 4 का जो सेशन है। लैंग्वेज स्किल्स। सो फर्स्ट पॉइंट है लिसनिंग, यानी कि रिसेप्टिव प्लस ओरल। सो बेसिकली ये क्या होता है, अगर हम मोड की बात करें, ओरल मोड एंड डायरेक्शन, रिसेप्टिव रिसीविंग द मैसेज, एक्सप्लेनेशन देखें। लिसनिंग is when you receive and understand spoken language. For example, listening to someone speaking in a conversation or hearing an announcement. It's about understanding the message that is being communicated orally. So basically ये जो पॉइंट है ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि जो लिसनिंग होती है, हम लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला है हमारा लिसनिंग, है ना। तो ये क्या होता है, रिसेप्टिव प्लस ओरल होता है। सो जो इसका मोड होता है, किस मोड में होता है, ये ओरली होता है। और डायरेक्शन की बात करें तो रिसेप्टिव यानी कि रिसीविंग द मैसेज होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, लिसन करते हैं, यानी कि जो हमारा सुनना होता है उसमें हम क्या करते हैं, मैसेज जो कोई भी बोल रहा होता है तो हम उसके मैसेज को रिसीव करते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग का मतलब है जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो और समझते हो, जैसे किसी की कन्वर्सेशन करते वक्त या फिर कोई अनाउंसमेंट सुनते वक्त, जब आप जो सुनते हो उसका मीनिंग समझना होता है। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें आप सिर्फ सुन रहे हो और समझ रहे हो। सो बेसिकली सेकंड पॉइंट है स्पीकिंग, यानी कि प्रोडक्टिव प्लस ओरल। इसका जो मोड होता है ओरल होता है, डायरेक्शन प्रोडक्टिव, प्रोड्यूसिंग द मैसेज। एक्सप्लेनेशन देखिए तो स्पीकिंग is when use spoken language to communicate your thoughts, ideas or feeling. It's the active processes of producing language, such as talking in a conversation or giving a speech. So basically जो second point है speaking, इसमें हम समझते हैं प्रोडक्टिव प्लस ओरल। सो ये इसका जो मोड होता है वो ओरल होता है। और इसका डायरेक्शन की बात करें तो हमने अभी बताया कि ये प्रोडक्टिव होता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है मैसेज को। यानी कि हम बोलते हैं बेसिकली तो हम मैसेज, एक तरह से मैसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमें बताया गया है कि जो स्पीकिंग का मतलब है जब आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ या फीलिंग को वर्बल फॉर्म में दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो या फिर स्पीच देते हो। सो बेसिकली हमने दो पढ़ लिए, लिसनिंग और स्पीकिंग। नाउ रीडिंग, रिसेप्टिव प्लस रिटन। मोड रिटन, डायरेक्शन receptive, receiving the message, explanation. Reading involves understanding written texts like books, newspapers or online articles. You are receiving the message in written form and interpreting the meaning from the text. So basically जो थर्ड पॉइंट है रीडिंग, इसमें हम क्या समझते हैं, रिसेप्टिव प्लस रिटन। ये जो इसका मोड होता है वो रिटन होता है। और डायरेक्शन की बात करें तो रिसेप्टिव होता है, रिसीव द मैसेज। एक्सप्लेनेशन देखिए, आप इसमें क्या समझते हैं, रीडिंग का मतलब है जब आप लिखा हुआ टेक्स्ट समझते हो, जैसे बुक्स या न्यूज़पेपर या ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते वक्त, है ना। आप जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझते हो और उसे अपने दिमाग में प्रोसेस करते हो। ये भी एक रिसेप्टिव स्किल है क्योंकि आप बस पढ़ रहे हो, लिख नहीं रहे हो। नाउ फोर्थ पॉइंट है राइटिंग, यानी कि प्रोडक्टिव प्लस रिटन। जो मोड होता है ये रिटन होता है, डायरेक्शन जो होता है प्रोडक्टिव, प्रोड्यूसिंग द मैसेज। और एक्सप्लेनेशन की बात करें, राइटिंग इज़ व्हेन यू प्रोड्यूस रिटन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़ लाइक कंपोजिंग एन email, writing an essay or sending a message. It's about expressing thoughts and informations through writing. So basically जो फोर्थ पॉइंट है राइटिंग, ये कैसा होता है, प्रोडक्टिव प्लस रिटन। यानी कि इसका जो मोड होता है रिटन होता है। डायरेक्शन की बात करें तो ये प्रोडक्टिव होता है, यानी कि
प्रोड्यूसिंग द मैसेज, मतलब मैसेज को प्रोड्यूस करता है। और अगर हम इसको समझें तो ये क्या होता है, राइटिंग का मतलब है जब आप अपने आइडियाज़ और थॉट को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हो, जैसे आप ईमेल लिखते हो, ऐसे लिखते हो या मैसेज भेजते हो। आप अपने वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हो और दूसरों को अपने बातें समझाते हो। ये जो 4 स्किल्स हमने लैंग्वेज को समझाने और एक्सप्रेस करने में मदद करती हैं। ओके, सो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो नाउ है हमारा सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। सो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ लर्निंग में क्या होता है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। द टिपिकल ऑर्डर फॉर लैंग्वेज लर्निंग फॉलोज। सो पहला क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। सो पहले हम इनको पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो पहला है लिसनिंग कम्स फर्स्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज इज़ क्रूशियल बिफोर यू कैन स्पीक। एंड सेकेंड है स्पीकिंग follows because it easier to speak once you understand what's being said. Reading is the next because reading expands vocabulary and understanding. Now writing is usually last as it requires a strong grasp of both spoken and written language. So basically ये पॉइंट्स हम समझते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है। पहला होता है लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग पहले आता है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज को समझाना ज़रूरी है पहले, है ना। जब आप किसी लैंग्वेज को सुनते हो तब आपको उसको जो उसके साउंड, वर्ड्स और सेंटेंस का आइडिया मिलता है जो बाद में बोलने के काम आता है ना। सो सेकंड है स्पीकिंग, उसके बाद आता है ना, लिसनिंग के बाद क्या आता है, स्पीकिंग आता है। क्योंकि जब आपको समझ आने लगेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं तो आपको बोलना आसान हो जाता है। पहले सुनने से ही आपके जो दिमाग में वर्ड्स और सेंटेंसेस जो अरेंज होने लगते हैं तो आपके बोलने में मदद मिलती है। थर्ड है रीडिंग। नेक्स्ट जो रीडिंग होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है। जब आप रीडिंग करते हो तो आपके वोकैबलरी और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव होती है। आप नई चीज़ें सीखते हैं और अपने लैंग्वेज स्किल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। फोर्थ होता है राइटिंग, आखिरी स्टेप होता है ये। राइटिंग के लिए आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है दोनों स्पोकन और रिटन लैंग्वेज की, इसलिए ये लास्ट स्टेप होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे जो लर्निंग के सीक्वेंस हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं 2 पैरामीटर्स। सो पहला होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट है ओरल एंड सेकंड है रिटन। ओरल इन्वॉल्व्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड रिटन इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड राइटिंग। सो बेसिकली ये 2 पैरामीटर हैं। जो पहला है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, इसमें 2 आते हैं, 2 स्टेप आते हैं। एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। जो ये ओरल होता है ये स्पीकिंग और लिसन से रिलेटेड होता है। जब आप ज़ुबान से बात करते हो ये सुनते हो तो ये ओरल कम्युनिकेशन होता है। और रिटन जब आप लिखते हो या पढ़ते हो या फिर, तो ये क्या होता है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन होता है। और अगर हम आगे पढ़े नंबर 2 पॉइंट डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सो बेसिकली ये क्या होता है, सो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के हम पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला है रिसेप्टिव एंड सेकेंड है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, लिसनिंग एंड रीडिंग। और प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग द मैसेज, स्पीकिंग एंड राइटिंग। दीज स्किल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन एनी लैंग्वेज। सो बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं इसके 2 हमें पढ़े हैं, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। जो रिसेप्टिव होता है इसका मतलब है मैसेज को समझना, लिसनिंग और रीडिंग। जब आप किसी की बात सुन रहे हो या फिर पढ़ रहे हो तो आप रिसेप्टिव कर रहे होते हो। और जो प्रोडक्टिव होता है इसका मतलब है मैसेज बनाना, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग। जब आप अपनी बात किसी को कह रहे हो या फिर लिख रहे हो तो आप प्रोडक्टिव स्किल यूज़ कर रहे होते हो। इन सब स्किल का इंटीग्रेशन लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली सीखने और कम्युनिकेट करने में मदद करता है। सो
आइए मैं आपको बताती हूँ जो हमने ये पढ़ा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्रोडक्टिव होता है इसमें क्या क्या आता है। एक हमारा स्पीकिंग और राइटिंग आता है। प्रोडक्टिव की बात करें तो इसमें आता है स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स, है ना। और अगर जो हम रिसेप्टिव की बात करें तो इसमें जो हमारा लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है, ये पोर्शन आता है। लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल्स हमारे किस में आते हैं, रिसेप्टिव में आते हैं। ये बात आप नोट करके रखिए। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लिसनिंग स्किल्स। सो बेसिकली लिसनिंग स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। लिसनिंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल दैट वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज। इट इज़ नोन एज अ रिसेप्टिव स्किल्स और ओरल स्किल और पैसिव स्किल बिकॉज इट रिक्वायर अस टू यूज़ आवर ईयर्स एंड ब्रेन्स टू comprehend language. Listening skills helps to understand the characteristic of language साउंड्स पढ़ा। सो बेसिकली ये क्या होता है लिसनिंग स्किल्स, अभी हमने जस्ट डिस्कस ही किया है। सो लिसनिंग स्किल्स होता है, ये क्या होता है हम इसको समझते हैं। लिसनिंग स्किल्स हमारे नेटिव लैंग्वेज में सबसे पहली लैंग्वेज स्किल होती है जो हम एक्वायर करते हैं। इसे रिसेप्टिव स्किल या ओरल स्किल या पैसिव स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने कान और दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब हमने अपने ईयर्स का और ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। जो नाउ लिसनिंग स्किल इज़ अ सिमेंटिक मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। जो जो ये होता है ना, ये सिमेंटिक मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स होती है लैंग्वेज का। इसका मतलब है हम सिर्फ साउंड नहीं बल्कि उन साउंड का मीनिंग भी समझते हैं जब हम सुनते हैं। और जो लिसनिंग स्किल्स होती है हमारी मदद करती है कि लैंग्वेज के साउंड को समझने में, जैसे कि वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है और उनके बीच का रिलेशन है वो समझने में लिसनिंग स्किल्स हेल्प करती हैं। नाउ लिसनिंग सिचुएशंस। अब हम इसके सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी बार जो लिसनिंग सिचुएशंस होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। पहला होता है Interactive listening situation include face-to-face conversation and telephone calls in which we are alternatively listening and speaking, and in which we have a chance to ask for clarification, repetition or slower speech for our conversation partner. So basically ये क्या होता है इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, ये सिचुएशन जो है ये, इसमें हम क्या करते हैं, हम फेस टू फेस बात करते हैं या फिर फ़ोन पे बात करते हैं। इसमें हम सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं, मतलब रिप्लाई करते हैं। मतलब हमारे पास कन्वर्सेशन का एक्सचेंज होता है। अगर कुछ समझ ना आए तो हम अपने पार्टनर से क्लैरिफिकेशन या फिर रिपीटेशन भी ले सकते हैं या फिर उनसे थोड़ा धीरे बोलने को कह सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट है नॉन इंटरैक्टिव। सम नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस आर लिसनिंग टू द रेडियो, टीवी, फिल्म्स, लेक्चर और sermons. In such situation we usually don't have the opportunity to ask for clarification, slower speech और repetition. So basically ये क्या होता है, नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग सिचुएशन में हम रेडियो, टीवी, फिल्म या फिर लेक्चर या सरमोन सुनते हैं। इन सिचुएशन में हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हमें अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि हम डायरेक्टली स्पीकर से क्लैरिफिकेशन या रिपीटेशन या धीरे बोलने को नहीं कह सकते हैं, है ना। नाउ हमारा टॉपिक है स्पीकिंग स्किल। हमने अभी लिसनिंग स्किल पढ़ लिया है, अब हमारा टॉपिक है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग इज़ द सेकेंड लैंग्वेज स्किल दैट वी अक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज। सो जो स्पीकिंग स्किल होता है, स्पीकिंग स्किल्स हमारी दूसरी लैंग्वेज स्किल है जो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं वक्त एक्वायर करते हैं। जब हम बात करते हैं हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये स्किल भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। So, speaking is an active skill that involves using your voice and brain to produce sound and create language. It is an important way to communicate and share information with others. So,
जो स्पीकिंग एक एक्टिव स्किल है जिसमें आप अपनी आवाज़ और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप साउंड प्रोड्यूस कर सकें और लैंग्वेज क्रिएट कर सकें। ये कम्युनिकेशन का एक ज़रूरी तरीका है जिसमें आप दूसरों के साथ अपने विचार जो होते हैं शेयर करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस। सो first one interactive speaking and second one partially interactive speaking. So first हम डिस्कस करते हैं। This happens when you are having a conversation with someone either face to face or on the phone. So you both take turns talking and listening. In this situation, you can ask for clarification or ask someone to repeat themselves if you don't understand something. So ये जो होता है इंटरैक्टिव स्पीकिंग, ये तब होता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, चाहे वो फ़ेस टू फेस हो या फिर फ़ोन पे हो। आप दोनों बारी बारी से बात करते हैं और सुनते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं या फिर समझने के लिए उनसे रिपीट करने को भी कह सकते हैं। सो बेसिकली ये जो होता है स्पीकिंग्स में अलग अलग स्पीकिंग सिचुएशंस होते हैं। हम अभी सिचुएशन के बारे में पढ़ रहे हैं जो स्पीकिंग के सिचुएशंस होते हैं। सो हमने पहला पढ़ लिया है, सेकंड है पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग। इसमें क्या होता है, दिस इज़ व्हेन you speak to a group like giving a speech or presentation. The audience does not interrupt, but the speaker can still watch their reactions, such as facial expression or body language, to see if they are being अंडरस्टूड। सो जो पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग होता है ये तब होता है जब आप किसी ग्रुप को बात कर रहे होते हैं, जैसे कि स्पीच देना या फिर प्रेजेंटेशन देना। ऑडियंस आपको इंटरप्ट नहीं करती, लेकिन स्पीकर्स को उनके रिएक्शंस देखकर, जैसे उनके चेहरे या बॉडी लैंग्वेज से ये समझ आता है कि क्या उन्हें आपकी बातें जो समझ में आ रही हैं या नहीं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, नॉन इंटरैक्टिव। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, इंटरैक्टिव स्पीकिंग और सेकंड था हमारा पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग और थर्ड है हमारा नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग। सम speaking situations may be totally non-interactive, such as when recording a speech for an radio पॉडकास्ट। सो थर्ड पॉइंट में हम समझते हैं कुछ स्पीकिंग सिचुएशंस नॉन इंटरैक्टिव हो सकती हैं, जैसे रेडियो पॉडकास्ट के लिए स्पीच रिकॉर्ड करना। यहाँ पे आप बोल रहे होते हैं लेकिन ऑडियंस से तुरंत कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। नाउ हमने अभी डिस्कस कर लिया, हमने क्या पढ़ा अभी, स्पीकिंग स्किल्स हमने पढ़ लिए और लिसनिंग के सिचुएशंस भी पढ़ लिए हमने और सिचुएशंस को पढ़ लिए। अब हमारा रीडिंग स्किल्स स्टार्ट हो गया है। सो रीडिंग स्किल्स इज़ द थर्ड लैंग्वेज स्किल दैट वी acquire in our native language. It is known as receptive skill or written skill or passive skill because it requires us to use our eyes and brain to comprehend the written language. सो जो रीडिंग स्किल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हम इनको पढ़ेंगे। रीडिंग स्किल्स यानी कि रीडिंग हमारे नेटिव लैंग्वेज को सीखने की तीसरी स्किल है। इससे रिसेप्टिव स्किल या ओरल स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अपनी आँखों और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं लिखे हुए शब्दों को समझने के लिए। सो जो रीडिंग अभी हम पढ़ते हैं, रीडिंग फोनेटिक कम graphic aspect of language. Reading can help build a vocabulary that help listening comprehension at the later stage particularly. So reading language का एक फोनेटिक और ग्राफिक एस्पेक्ट है, मतलब लिखे हुए शब्दों का साउंड यानी कि फोनेटिक्स और उनका विजुअल फ्रॉम ग्राफिक समझना ज़रूरी होता है। रीडिंग से हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है, जो बाद में लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी बेटर बनाने के लिए मदद करती है। आई होप ये आपको रीडिंग स्किल्स के जो हमने अभी टॉपिक पॉइंट्स पढ़े ये क्लियर हो गए होंगे। अब इसी के हम कुछ टाइप्स को भी पढ़ेंगे, मतलब रीडिंग के टाइप्स को। सो रीडिंग कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स।
सो रीडिंग के टाइप्स को पढ़ेंगे। सो पहला है साइलेंट रीडिंग, सेकेंड है अलाउड रीडिंग, एंड थर्ड है इंटेंसिव रीडिंग, एंड फोर्थ होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो हम इनको पढ़ते हैं। पहला है साइलेंट रीडिंग। दिस इज़ व्हेन यू रीड quietly to yourself. The main focus on understanding the context, not speaking it out aloud. And second है aloud reading. This is when you read out loud. It is especially good or for beginners or children because it helps with pronunciation and speaking. And third है intensive reading. This type of reading focuses on understanding every word and grammar detail. It help improve your vocabulary and reading skills. So आइए हम तीनों को डिस्कस करते हैं। जो साइलेंट रीडिंग होता है ये क्या होता है, जब आप खुद से बिल्कुल शांत होकर पढ़ते हैं। यहाँ मेन फोकस कॉन्टेक्ट को समझने पर होता है, ना कि बोलने पर। और रीडिंग अलाउड में जब आप ज़ोर से पढ़ते हो या फिर बिगनर्स या बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। एंड थर्ड है इंटेंसिव रीडिंग। इस टाइप में आप हर एक शब्द और ग्रामर डिटेल को समझने पर फोकस करते हो। इससे आपका वोकेबलरी और रीडिंग स्किल जो होता है वो इम्प्रूव होता है। आइए हम फोर्थ टाइप को भी डिस्कस करते हैं। सो फोर्थ है एक्सटेंसिव रीडिंग। इन दिस टाइप यू रीड इजी एंड enjoyable books to improve your reading speeds. You don't focus on every word, just on understanding the journal meaning. It helps build a large store of vocabulary you may not use often in daily life. So जो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है इसमें आप आस इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ते हो, जिससे आप रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होता है। आप हर शब्द पे फोकस नहीं करते, बस जनरल मीनिंग समझने पर ध्यान देते हो। ये आपके वोकेबलरी को बढ़ाता है, जो आप रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ नहीं करते हो, है ना। सो नाउ है राइटिंग स्किल्स। क्योंकि हमने रीडिंग स्किल्स भी पढ़ लिए हैं और हमने स्पीकिंग स्किल्स भी पढ़ लिया है, लिसनिंग स्किल भी पढ़ लिया है। अब हमारा है राइटिंग स्किल्स। सो राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। राइटिंग इज़ द फोर्थ लैंग्वेज स्किल वी लर्न आफ्टर लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। इट is called a productive or active skills because it requires you to use your brain and hands to form letters and words. Writing is how we turn spoken language into written symbols, helping us communicate through writing. So इसको समझते हैं ये क्या है। राइटिंग स्किल्स जो होता है वो चौथा लैंग्वेज स्किल होता है जो हम सीखते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के बाद। इसे प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको अपने दिमाग और हैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है लेटर और वर्ड्स बनाने के लिए। राइटिंग की मदद से हम बोलने वाले लैंग्वेज को लिखित रूप में बदलते हैं, जो हमें लिखने के ज़रिए कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है। सो हमने राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ा है, अब हम इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। सो पहले ये पढ़ते हैं जो लास्ट पार्ट छूट गया है। द सीक्वेंस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस वुड बी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग। राइटिंग इज़ अ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। सो हम इसको समझते हैं राइटिंग प्रोसेस। सो प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, ये राइटिंग का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप प्लान करते हो, फिर लिखने के दौरान आप अपने काम को मॉनिटर करते हो, मतलब चेक करते हो कि आप कैसे लिख रहे हो, और लास्ट में आप रिव्यू करते हो, मतलब अपने लिखे हुए को पढ़कर देखो और सुधार करते हो। ठीक है। सो राइटिंग इज़ अ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है, राइटिंग को हम लैंग्वेज का एक विजुअल फॉर्म समझ सकते हैं, मतलब सोच और आइडियाज़ होते हैं, मतलब थॉट्स जो अभी आपके होते हैं उन्हें हम लिखने के थ्रू दिखाते हैं। नाउ हमारा है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इस सेशन के लास्ट पॉइंट हैं। सो आप इन पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर रीडिंग टेक्निक्स। इट हेल्प यू टू फाइंड इंफॉर्मेशन ईजली एंड क्विकली। स्कीमिंग इज़ अ रीडिंग
a text quickly to find out the general theme of a text, and scanning is reading a text quickly to find specific information. सो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या होता है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो जो स्कीमिंग होता है ये एक रीडिंग टेक्निक है जिसमें आप टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ते हो सिर्फ उसका मेन आइडिया समझने के लिए। और स्कैनिंग क्या होता है, इसमें आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो, लाइक कोई पर्टिकुलर डेट, नंबर या फैक्ट बहुत जल्दी से। Now, previewing and predicting. So, previewing and predicting are pre-reading activities. So, previewing क्या होता है, means get the basic theme of a book or topic by by viewing its title, image, book cover or etc. Prediction means guess what will happen next in the story by reading the initial passage of the story। and इसको डिस्कस करते हैं ये क्या है, प्रीव्यूइंग एंड प्रिडिक्टिंग। सो प्रीव्यूइंग जब आप किसी बुक या टॉपिक के बारे में पढ़ते या पहले उसका टाइटल, इमेज या कवर देखकर उसका बेसिक आइडिया समझते हो। और प्रिडिक्टिंग क्या होता है, जब आपकी एक स्टोरी का पहला हिस्सा पढ़ते हो और उससे गेस करते हो कि आगे क्या हो सकता है। नाउ होता है, अब हम पढ़ेंगे, 2 पॉइंट्स रह गए हमारे। स्किबलिंग, it is the initial stage of writing, and advanced writing last stage of writing। सो इन दोनों को समझते हैं। स्किबलिंग क्या होता है, ये राइटिंग का इनिशियल स्टेज होता है, मतलब जब आप अपने आइडियाज़ को रैंडम तरीके से लिखते हो बिना किसी ध्यान के। और एडवांस राइटिंग में क्या होता है, ये राइटिंग का लास्ट स्टेज होता है जिसमें आप अपने लिखे को रिफ़ाइन करते हो और एक अच्छा फाइनल ड्राफ्ट बनाते हो। ये सब राइटिंग और रीडिंग के टेक्निक्स हैं जो आपको टेक्स्ट समझने और लिखने में हेल्प करती हैं। आई होप जो भी आज हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े आपको क्लियर हो गए होंगे ये सभी पॉइंट्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, और अगर हमारे सभी वीडियो के लिंक्स भी वहीं पे शेयर होते हैं तो आप वहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप